सवाल पूछा भैया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा किया था, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 6000 किलोमीटर से ऊपर चल रहे हैं, बोल रहे हैं एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत करेंगे, एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे देश के अंदर। वो राजनीति की शुरुआत होगी अन्याय के खिलाफ न्याय की राजनीति होगी राहुल गांधी का, और एक बिग इंपैक्ट आएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ। पहले तो इम्पैक्ट तो कर छोड़ो, 3 राज्य जीत गए हम पहली यात्रा के बाद, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि सारी जो न्याय यात्रा है ये उन राज्यों से क्यों निकलती है जहां मणिपुर देख लिया, मणिपुर के थोड़ा सा पीछे हटते तो अरुणाचल प्रदेश था, वहां से क्यों नहीं निकली, केरला से क्यों नहीं निकली, बंगाल से क्यों नहीं निकली। सारी न्याय यात्राएं उस क्षेत्र से क्यों निकलती है जहां पे इन्हें लगता है कि यहाँ बीजेपी को हम घेर लेंगे। निकालो ना आप न्याय यात्रा, कौन मना कर रहा है। 2024 में बोल रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ एक बिग इंपैक्ट होगा, एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, वो बिल्कुल होगा। 3 राज्य हम अभी जीत गए एक न्याय यात्रा के बाद, इस वाली यात्रा के बाद 400 पार जाएगी, ये इम्पैक्ट आएगा। आपको एक बात बता दूं, 2014 से पहले हमारे देश में कितनी कारें बिकती थी एक महीने में, आपको पता है? 1.5 लाख कार। आज कितनी बिकती है एक महीने में? 14 लाख गाड़ियां एक महीने में बिकती, एक महीने में बिक रही है आज। 10 सालों के अंदर काम हुआ है। और आप कह रहे हैं कि गरीबी नहीं होती। अगर 14 लाख लोग गाड़ियां हर महीने खरीद रहे हैं तो वो कौन खरीद रहा है? वो गरीब है क्या? या वो रईस से पहले गरीब थे? तो इसका मतलब उनके स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार हुआ, तभी तो वो गाड़ी खरीद रहे हैं। मैं हाँ बताइए भाई साहब की बात पर कि ये कह रहे हैं 14 लाख गाड़ियां खरीद रहे हैं हमारी एक महीने के अंदर भारत के अंदर। इसकी पब्लिक कितनी है? 150 करोड़। ठीक है, 150 करोड़ में 14 लाख से क्या होता है? 2014 में क्या पब्लिक 10 करोड़ थी? पहले भी 110-15 करोड़ थी ना। तो उसके सामने तो 14 लाख कुछ भी नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? अरे भाई, तो हम एक दिन में तो 14 लाख की जगह 40 लाख नहीं बेच सकते ना। हम धीरे धीरे सुधार हो रहा है ना हमारे उसमें। आप ये सोचो ना, बेस भी तो देखो, बेस का सामने वॉल्यूम देखो ना कितना है। कहीं ना कहीं पिछड़ा है देश 10 सालों में। देखो, जो मुझे समझ में आ रही है, अभी सभी जगह सभी लोगों की इनकम डाउन हुई है, कोरोना के बाद तो और डाउन हुई है। 10 सालों में कहीं ना कहीं गरीबी बढ़ी है देश के अंदर, इनकम डाउन गया है। इनकम डाउन हुई है तो लोग ढंग से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, सब्जियां नहीं, सब्जी फ्रूट सब महंगी हो चुकी है। पब्लिक ना दूध, ना काजू बादाम, ना दूध, ना नॉनवेज, सभी काजू बादाम और दूध में ही नहाते थे। पहले ये सारी चीजें हमारे सामने पड़ी रहती थी, अब हमारे से सारी। राहुल गांधी जो एक आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा है, गरीबी बढ़ी है 10 सालों में। देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी की सपोर्ट, मैं किसी की इंस्पिरेशन नहीं लेता। मैं खुद भी तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी दुनिया देख रहा हूँ। मैं भी पिछले सालों क्या करते हैं आप? मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के डिपार्टमेंट उसमें हूँ, तो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सब जगह घूमता फिरता हूँ, जो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल जो है सभी लोगों की इनकम डाउन हुई है और महंगाई हर एक चीज बढ़ती जा रही है। तो लोग ढंग से खा पी नहीं सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, शूज नहीं खरीद सकते, इनकम सभी। क्या बोल रहे हैं? 10 सालों में लोग कमा नहीं सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, काजू बादाम खाया करते थे 10 साल पहले, अब वो नहीं हो सकता। अब सारा खोल गया इनके हिसाब से। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि आपने कहा कि 2014 से पहले ये सब चीजें होती थी। नहीं, मैंने 14 का तो नहीं लिया। अभी का पजामा पहना करते, अब सारा 5000 की जींस पहना आदमी, पट्टे का पजामा पहना हमने अपने बचपन में। वो लोग कितने पट्टे का पजामा पहनते थे, लोग कितने, और वो भी एक को 2 यार उसी को सुखा कर दोबारा पहन लिया। तब कांग्रेस काल में आज एक आदमी के द्वारा 50 पैंट होंगी, और वो 4-4 हजार 5-5 हजार की एक पैंट। अभी यहाँ पर ही गिनती कर लें, इसी कर लो देख लो, कोई भी कब पहन रहा होता है, देख लो, करो गंदी। अभी करके देख लो ना। 10 हजार का जूता पहनता आदमी पैर में। नहीं, भाई साहब, हर बंदा ब्रांड पहनने वाला बन गया है। और आपने बोला इंडिया में आप पढ़े लिखे भी हो और आप घूमते भी हो, आपने इंडिया का तो कह दिया कि कोविड के बाद महंगाई बढ़ी है। आपने कभी देश से बाहर निकल के देखा? देशों की बैंड बजी पड़ी है, लोग भाई साहब अर्थव्यवस्था बैठ गई, श्रीलंका की बैंड बज गई, पूरी श्रीलंका तबाह हो गया, पाकिस्तान तबाह हो गया। आज रोटी के लाले पड़ रहे हैं पाकिस्तान में कोविड के बाद से। मेरा देश ऐसा है जो मतलब आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो, मतलब फ्री में वो राशन बांटा जा रहा है। कोविड के बाद से वो इकोनॉमी उसने खड़ी कर दी, तीसरे नंबर की इकोनॉमी खड़ी कर दी कोविड के बाद से। 3 वैक्सीन वो हेल्प है। राशन जो बांटा जा रहा है वो क्यों राशन बांटा जा रहा है? इसकी वजह तो कहीं गरीबी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है तो राशन बांटा जा रहा है। राशन क्यों बांट रहे हैं? क्यों बांटा जा रहा है उसका? ना, ये गलत है। ये जो लॉजिक दे रहे गलत है, क्योंकि हमारे देश में अभी समानताएं नहीं है। सभी लोग ना एक तरह से पढ़े लिखे हैं, ना ही
उसमें प्रॉस्पेरिटी है। अब गवर्नमेंट, कुछ लोग तो बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी लेते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेगी 80 करोड़ में कि ये गरीब है ये नहीं है? तो गवर्नमेंट की मजबूरी है अभी सभी को देना। उसमें आधे से ज़्यादा गरीब नहीं है, लेकिन वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि ये भाई गरीब है या मैं गरीब हूँ। जिसको नीड है उसको राशन नहीं मिलता। जो पैसे वाले करोड़पति फरारी में जाकर राशन लाते हैं मेरे यहाँ गांव में। हाँ, फरारी में राशन का लेकर आते हैं लोग। 1.5 लाख नहीं, फ्री का आपको चाहिए सबको। अरे भाई साहब, ये रहने दो, आदमी परेशान हुआ पड़ा है, जिंदगी झंड हुई पड़ी नहीं है। है भाई, कोई परेशान नहीं है। आप तो अपनी बता रहे हो कि आप परेशान नहीं हो, दूसरे से पूछो ना जो लाइन लेकर राशन ले रहा है। कौन परेशान है? लेकर राशन ले रहा है। अरे भाई, वो 2 लाख की बाइक पे जाता है राशन लेने, 2 लाख की बाइक पे है। क्या नाम है आपका? रुद्र प्रताप सिंह नाम है हमारा, कहाँ से? अयोध्या से, गोंडा से। भाई को बता देते हैं क्या चीज बता रहे थे। लाइन लगा के लोग राशन ले रहे हैं, तो 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं। गरीबी कहीं ना कहीं बढ़ी है देश में 10 सालों में, मोदी सरकार में। 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, गरीबी कहीं ना कहीं बढ़ी है। देखो, गरीबी पहले भी थी, गरीबी आज भी कुछ हद तक कम हुई है, बढ़ी नहीं है मोदी के गवर्नमेंट में। इस चीज को दोबारा बोलना मत कि गरीबी बढ़ी है। पहले सुन लीजिए, अभी दोबारा बोलिएगा। अरे भाई सुनिए, पहले उम्र में बड़े हो, लिहाज करें, पहले सुनिए। पत्रकार भाई का बात समझो पहले, ठीक है? गरीबी जो है वो कम हुई है, लिहाजा पहले की जो गवर्नमेंट थी ना, वो बनाती थी, क्या बनाती थी? बीपीएल कार्ड बनाती थी, अंत्योदय कार्ड बनाती थी। वो कार्ड कम बनाती थी। कम क्यों बनाती थी? अरे बाबू सुन ले, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, बैठ करके यहाँ मोदी का गरियाओ ना सुनो यार। अरे नहीं, ये तुम यहाँ खड़ो, गरीबों को जाके पूछो ना, वो बताएंगे तुम्हें क्या बात है। तुम तो इनसे पूछ लो। मैं हूँ ना गरीब भाई। अबे भाई, तो सुनो, गरीब हो। हाँ मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ भाई, सब गरीब है भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हो? पहले तथ्य देखो, फर्जी बातें मत जो है मेरे भाई ये सारे गरीब 9 साल में आए क्या? कितने सारे गरीब 9 साल में आए क्या? जाकर 9 साल में बनी है क्या? चाय भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रहा है। सारे गरीब। अरे तथ्य से बात करो ना यार, फर्जी बातें। अरे भाई साहब, सारे आईपीएस ऑफिसर थे तुम लोग 9 साल में। यहाँ हो, सुनिए, देखिए, ये लोगों के पास में अब कांग्रेस के जमाने के पढ़े लिखे हमें ना मिली सरकारी नौकरी, तो हम कमा खा नहीं रहे। ये सब लोग तथ्यहीन बातें करते हैं, इनके पास कोई भी तथ्य नहीं है। जब बीपीएल कार्ड ही नहीं बनता था, अंत्योदय कार्ड ही नहीं बनता था, गरीब तुम दिखाओगे कहां से? आज उस गरीबी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा विचार योजना लेकर के आया कि जिसके वजह से गरीब दिखा रहे हैं कम से कम, और उनको आज एक सही तरफ लेके जा रही है। इतने लोगों को आवास मिल गया। अरे बेवकूफ लोग, जाकर के गांव में देखो कि वास्तव में अब अगर इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, जितने बड़े मुद्दे थे सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने तो है, मुद्दा है देश में। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, बोल रहे हैं अन्याय के खिलाफ, जो अन्याय है उसके खिलाफ न्याय की राजनीति कर रहा हूँ। वो राम की राजनीति कर रहे हैं, वो मंदिर की राजनीति कर रहे हैं, मैं अन्याय के खिलाफ न्याय की राजनीति कर रहा हूँ। वो जहां जहां यात्रा किए हैं वहां हार गए हैं। 2024 में फिर हार जाएंगे। 2024 भी कोई सिस्टम है क्या? क्या उसके पास राहुल गांधी के पास पैसा भरा पड़ा है? उसके फालतू में अननेसेसरी चक्कर लगा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, फोर्स लेके चल रहा है। देश के लिए कर रहे हैं वो। क्या जरूरत है इसकी यात्रा करने के लिए? ये देखना कि पहले जब 50 साल गवर्नमेंट थी तब क्यों नहीं ध्यान दिया इन चीजों का कि हमारे बॉडी बोल रहे हैं कि ठीक है हम कर रहे थे, पर ये अन्याय बढ़ा है मोदी सरकार में 10 सालों में, नफरत बढ़ी है लोगों के लिए। नहीं उसके लिए एक मिनट भाई साहब एक मिनट देखो, जो मुझे समझ में आ रही है उसमें मोदी जी ने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए हैं कि सभी लोगों को, भाई साहब मोदी जी ने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए सारी पब्लिक को कि तुम आंख बंद करके मत चलो, इन सारी चीज़ों पे नोट ध्यान रखो, आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब दिमाग। मोदी जी के बहुत अच्छे पॉइंट है, इसमें कोई वो नहीं कोई गलत। आज क्या बोलेंगे मोदी जी जो थोड़े से गमगीन हो गए हैं, बोल रहे थे कि 4 करोड़ मकान बने हैं, बोले काश मैं बचपन में मैं भी मुझे भी ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर बनता जो इस तरीके के मकान बनाता प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और वो गमगीन हो गए, मतलब रोने लग गए थे आज महाराष्ट्र में जो भाषण दे रहे थे। देखो जी, मुझे तो एक चीज़ पता है कि
कुछ चीजें जानकर करनी पड़ती है दुनिया को दिखाने के लिए। अच्छा, तो मोदी ने दिखाने के लिए एक मिनट मुझे बोलने दो यार, एक मिनट मुझे बताओ। अभी मैं यहाँ सब खड़े हैं, सब लोग, सारे लोग, इतनी तगड़ी हवा है भैया, आप पढ़े लिखो, पूरा देश हवा देख रहा है, पूरा देश राम मंदिर देख रहा है, पूरा। अभी मोदी को जरूरत है कुछ करने की, ना रोने की, ना 11 दिन का अन्न जल छोड़ने की, कोई जरूरत नहीं है। जमीन पर सो रहे हैं, नीचे इन पर सो रहे हैं, अन्न जल त्याग दिया है, नारियल का पानी पी रहे हैं, कोई जरूरत नहीं थी उस बंदे को। आगे पीछे कोई नहीं है, ना किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत है। अभी इतनी हवा बन चुकी है, तो ये जो कह रहे हैं ना, जो आंसू घड़ियालू आंसू, ये फलाना ढिकना, चुनाव जीतने के लिए जरूरत ही नहीं है फिलहाल तो चुनाव जीतने के लिए। मैं कह रहा हूँ चुनाव ना भी हो ना, आप पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो पाकिस्तान में भी चुनाव लड़ लेना, पाकिस्तान में भी जीत के दिखा देगा भाई साहब। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे भैया ने कहा ना कि पाकिस्तान में चुनाव लड़ करके जीत जाए, नहीं, वो पूरा ब्रह्मांड में लड़ेगा तो वहां भी चुनाव जीत जाएगा।